बहुत समय पहले की बात है। भारत में एक सुंदर सा राज्य था, भीमपुर राजा थे। उस राज्य के राजा थे भीम प्रताप सिंह। इतने अच्छे, दयालु और दानवीर शायद ही कभी हुए होंगे। लोग कहते थे राजा भीम प्रताप सिर्फ नाम के राजा नहीं, दिल के भी राजा थे। वो हमेशा अपनी प्रजा का दुख सुख अपना समझते थे। राजा की दो रानियां थी, मीरा और हीरा। लेकिन जहाँ राजा बहुत शांत और दयालु थे, तो ही रानियां हमेशा किसी न किसी बात पर झगड़ती रहती थी। राजा का एक ही दुख था कि उनके पास कोई संतान नहीं था, ना कोई राजकुमार ना कोई राजकुमारी। इसलिए वो अपनी दौलत का बड़ा हिस्सा दान में ही दे दिया करते थे। एक दिन राजा अपने सेनापति के साथ शिकार पर जंगल गया। शिकार करते करते रात हो गई। सेनापति बोला, महाराज, रात बहुत हो गई है, रानियां भी महल में अकेली है। अब राजा ने सहमति में सिर हिलाया और वापस महल की तरफ चल पड़े। अचानक रास्ते में एक साधु मिले, बिल्कुल अकेले घने जंगल में। राजा ने हैरानी से पूछा, हे मुनिवर, आप इस सुनसान जंगल में इतनी रात को क्या कर रहे हो? साधु मुस्कुराया और बोला, राजन, मैं एक सन्यासी हूँ, मेरे लिए जंगल ही मेरा घर है। राजा ने फिर पूछा, क्या आपको डर नहीं लगता? वहाँ जंगली जानवर भी है। साधु बोले, डर उन्हें लगता है जो संसार से जुड़े होते हैं। मैं तो हर जगह अपने भगवान को ही दिखता हूँ। राजा की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने साधु से कहा, मुनिवर, कृपया मेरे महल चलिए, मुझे आपकी सेवा करने की इच्छा है। साधु ने मुस्कुराकर हाँ कहा। राजा और सेनापति उन्हें महल ले गए। सुबह जब राजा साधु से मिलने गई, देखा कि वो गायब थे। राजा ने तुरंत सेनापति से पूछा, वो मुनिवर कहाँ गए? सेनापति बोला, महाराज, वो तो सुबह सुबह ही चल गए। राजा दुखी हो गए और उसी जंगल में दोबारा साधु को ढूंढने गए, लेकिन वो कहीं नहीं। उसी दिन दोपहर को रानी मीरा और हीरा पहली बार बिना झगड़े के एक साथ आए। राजा हैरान रह गए। राजा, आज सूरज किसी और दिशा से तो नहीं निकला? रानी मीरा बोले, नहीं महाराज, हम दोनों आपको एक खुशखबरी देने के लिए आए हैं। दोनों रानियों ने धीरे से कहा, हम दोनों माँ बनने वाली है। राजा की आंखों में आंसू थे, पर इस बार वो दुख के नहीं, खुशी के आंसू थे। राजा ने पूरे राज्यों को भोज का आदेश दिया। गांव गांव खुशियां बांटी गई। उस महीने बाद एक प्यारी राजकुमारी, एक बहादुर राजकुमार का जन्म हुआ। महल में खुशियों की बारिश हो गई। एक दिन दोपहर को राजा अपने प्रजा से मिलकर महल की तरफ आ रहा था। तभी पीछे से आवाज आई, महाराज, क्षमा कीजिए। राजा मुड़ के देखा तो वही साधु सामने खड़ा थे। राजा बोले, आप इतने दिन कहाँ थे? मैंने आपको पूरा राज्य सान मारा। साधु मुस्कुराया और बोला, राजन, मैंने तो कहा था, मैं एक जगह नहीं रुकता, पूरा संसार ही मेरा है। राजा समझ गई वो कोई साधारण साधु नहीं थे, वो भगवान की ही रूप। इस तरह भगवान ने राजा की भक्ति और दया का फल दिया। राजा को परिवार, राज्यों को प्यार मिला और भीमपुर सदा के लिए खुशियों से भर पड़े। जब दिल सच्चा हो और मन दयालु, तो भगवान खुद आकर वरदान देते हैं।